हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञापन एकेडमी 2 में। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन कह लीजिए दोस्तों। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना और वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है आप लोग के लिए दोस्तों। क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 2025 के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और इससे पहले भी यानी कि 2015 से लेके 2025 तक का जितना भी सेट होता है वो सब हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। और जो नहीं देखे होंगे वो पूरा जाके वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और इस बार यानी 2025 के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर लीजिएगा और जो है सरकारी कॉलेज पा सकेंगे दोस्तों। ठीक है, बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बीबीआई क्वेश्चन जो है आपके लिए निकाल के लाए हैं दोस्तों। यही सब क्वेश्चन 2025 के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आज जो हम सेट लाए हैं सेट नंबर 2 है और 2025 का ये सेट है। और ये जो है द्वितीय पालिका यानी कि सेकंड सीटिंग का जो है क्वेश्चन है दोस्तों। आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, निम्नांकित में से डॉट 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 में सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं। तो सबसे कम ऊर्जा वाले कण कौन से होते हैं? क्या गैस होता है? ठीक है, पहला में क्या है, ए में गैस होता है, क्या द्रव होता है, क्या प्लाज्मा होता है, क्या ठोस होता है? तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि जो है सबसे कम ऊर्जा वाला जो कण होता है वो ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। यानी कि पहला का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठोस। ठीक है, आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए कि चालक का जो प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, वो आर्द्रता संवाहक पर। किस पर? आर्द्रता संवाहक पर जो है चालक का प्रतिरोध जो है निर्भर नहीं करता है दोस्तों। यानी कि दूसरा का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो द्वितीय पालिका जो है क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन जो है इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। 100% है, श्योर है हम। और ये सब क्वेश्चन आपके लिए इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आप जो है अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जा और जो है सरकारी कॉलेज पा सके दोस्तों। ठीक है, आइए 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है दोस्तों। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तीसरा का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? आपको पता होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति जो है अंतरिक्ष में जाता है तो उसको आकाश जो है काला प्रतीत होता है, दिखता है, यानी कि काला दिखता है। 4 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, विद्युत का अच्छा चालक है। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत का जो अच्छा चालक होता है वो चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। यानी कि 5 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्रोत उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि 6 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी गतिमान वस्तु का जो जड़त्व निर्भर करता है उस वस्तु के द्रव्यमान पर। क्या? उस वस्तु के द्रव्यमान पर। यानी कि 7 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कह लीजिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन निकाल के लाए हैं दोस्तों, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आइए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? बहुत ही
आसान सा सवाल है दोस्तों। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा 1992 में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो है आयोजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी कि 8 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, उक्त उक्त पंथियों में कौन सा अलंकार है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विरोधाभास। क्या? विरोधाभास, यानी कि 9 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? काम का न काज का दुश्मन अनाज का लोकोंकित का अर्थ होगा। तो आपको पता होना चाहिए काम का न काज का दुश्मन अनाज का, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका हो जाएगा दूसरों पर बोझ बनकर रहना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा का बी 10 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? सर्वप्रथम रस का उल्लेख किस ग्रंथि में मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए सर्वप्रथम जो रस का उल्लेख जो है किस ग्रंथि में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र। क्या? नाट्य शास्त्र में जो है इसका जो है उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 11 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? वीर तुम बढ़े चलो धीर तू बढ़े चलो, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वीर तुम बढ़े चलो धीर तू बढ़े चलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओज गुण। क्या? ओज गुण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 12 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा, बस वॉच करना, आपको कुछ नहीं करना, वॉच कीजिएगा तो आपके दिमाग में जो है पूरा क्वेश्चन जो है फिट हो जाएगा और जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको किसी तरीके का जो है दिक्कत ना हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, आइए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? सिर दर्द शब्द में समास बताए। तो आपको पता होना चाहिए सिर दर्द जो समास है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। क्या? तत्पुरुष, यानी कि 13 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या पूछता है दोस्तों? यशोधरा का संधि विच्छेद है। आपको पता होना चाहिए यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यश जोड़ धारा, यानी कि बी बिल्कुल 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल में क्या पूछा है दोस्तों? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। ठीक है, यानी कि 15 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह है अशुद्ध शब्द इसमें। ठीक है, आइए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? औषधि शब्द है। तो औषधि कैसा शब्द है दोस्तों? तो औषधि एक तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम शब्द, यानी कि 16 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? दाल रोटी में कौन सा समास है? तो आपको पता होना चाहिए कि दाल रोटी में जो है द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास, यानी कि 17 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा जो है क्रिया का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? क्रिया का प्रयोग होता है, यानी कि 18 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? 2 दिन का मेहमान का अर्थ क्या है? आपको पता होना चाहिए कि 2 दिन का मेहमान का अर्थ होता है जल्द मरने वाला। क्या? जल्द मरने वाला, यानी कि 19 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 20 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है VBI मोस्ट VBI क्वेश्चन जो है आपके लिए निकाल के लाए हैं दोस्तों। ठीक है, और जो है अच्छे तरीके से जो वीडियो नहीं देख पाएगा उसका डीएलएड एंट्रेंस अच्छे से न जा पाएगा और वो जो है सरकारी कॉलेज जो है नहीं पा सकेगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, ताकि आपको हमारा वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा हासिल हो सके, और जो है आपको कुछ फायदा होगा तो इसी तरीके
तरीके का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना भी ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रचना के दृष्टि से जो है वाक्य के जो है 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, यानी कि 20 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। तो आपको पता होना चाहिए, इससे पहले भी हम बताए होंगे कि राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, यानी कि कुछ काम करके चला गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रियापद बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रियापद बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 21 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, किसी संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। तो कौन सी संधि के द्वारा दोस्तों? तो 22 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि। क्या? पेरिस की संधि के द्वारा, यानी कि 22 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल में क्या पूछा दोस्तों, तारीखे दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि तारीखे दाऊदी नामक के पुस्तक के जो लेखक थे वह अब्दुल्लाह थे। कौन थे? अब्दुल्लाह थे, यानी कि 23 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 24 नंबर सवाल देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूरा 300 क्वेश्चन जो है हो सकता है बन सकेगा दोस्तों, ठीक है। तो 24 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो जिसको पता होगा तो वो लोग आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा, जिसको पता होगा इसका राइट आंसर। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी का जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि 24 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल का पूछा दोस्तों, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना किया गया था वो पटना में हुआ था। क्या हुआ था? पटना में हुआ था, यानी कि 25 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल में क्या पूछा दोस्तों, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया था दोस्तों। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 342 के। क्या? 342 के जो है स्थान दिया गया था, ठीक है दोस्तों, 342 के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि 26 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल में क्या पूछा दोस्तों, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है कहा गया था दोस्तों, ठीक है। यानी कि 27 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो नीति आयोग का गठन हुआ था वो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को जो है भारत में नीति आयोग का गठन हुआ था, ठीक है दोस्तों। यानी कि 28 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के सूची में जो है 1978 में हटाया गया था। कब? 1978 में, यानी कि 29 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है दोस्तों। 300 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो विश्व में जो है कहाँ होती है, जो होती है मौसिन राम में। कहा? मौसिन राम में जो है सबसे ज्यादा वर्षा देखने को आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि 30 के सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 30 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल YouTube यानी कि ज्ञापन एकेडमी 2 को जो है सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, वीडियो को शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के पास, ठीक है। और कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। कल आपके लिए इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और जितने भी हम लोग क्वेश्चन लाते हैं VVI क्वेश्चन लेके आते हैं जो DLED एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और जो है मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।